राहुल गांधी की यात्रा महाराष्ट्र में है और आज महिलाओं से मिलने आए हैं राहुल गांधी। और तमाम जो है इस टेंट में आप देखेंगे तो हजारों की संख्या में यहाँ पर महिलाएं पहुंची हैं। तो क्या उम्मीदें लगती हैं, आप लोग आए हैं राहुल गांधी से मिलने के लिए आए हैं, देश जोड़ने के लिए जो निकले राहुल जी उनके साथ चलने को आए हैं। और जो देश में चल रहा है, हम नहीं चाहते कि ये सब हो, हम चाहते कि देश प्यार मोहब्बत से चले। क्या चल रहा है देश में? जो नफरत चल रही है, जो सब झूठ चल रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं पे अत्याचार जो हो रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब खत्म होना चाहिए। बीजेपी ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कहाँ है ये बेटी बचाओ? जो हमारी मेडल, हमारी जो एथलीट जो गई थी गोल्ड मेडलिस्ट, वहाँ पर जंतर मंतर पे जब उनका शुरू था ब्रिजभूषण के अगेंस्ट, तो वहाँ पे कहाँ मोदी जी ने हम उनको प्रोटेक्ट किया? नहीं किया ना। तो कहाँ से बेटी बचाएंगे? अगर वो गोल्ड मेडलिस्ट को नहीं बचा पाते तो हम जैसे साधारण गृहिणी को कैसे बचा पाएंगे? जैसे मैं निकल रही हूँ, कोई मुझे छेड़ रहा है तो क्या कर सकते हैं? तो वो नारा तो बस नारा देने के लिए रह गया है, बाकी बेटी को कोई बचा नहीं रहा। मणिपुर में 2 औरतों की बिना कपड़ों के नंगी उनकी यात्रा निकाली गई है, उन पर अत्याचार हुआ, तो क्या हुआ? बीजेपी कह रही है फिर भी 400 पार, वो कह रहे हैं कि पूरा देश मेरा परिवार है और परिवार जो है उनका 140 करोड़ का, ऐसा मोदी जी कहते हैं। ऐसे मोदी जी कहते हैं, उनके कहने से थोड़ी ना होता है, क्योंकि सबने मानना चाहिए ना। वो परिवार मानते हैं सबको, वो अपने देश में टुकड़े कर रहे हैं मुसलमान और हिंदू के बीच में, तो कहाँ से उनका परिवार हो गया? अदानी अंबानी का साथ दे रहे हैं, गरीबों को छोड़ दिया ऐसे ही, तो कहाँ से उनका परिवार हो गया? बताइए आप। लेकिन ये बताइए यात्रा का कितना फायदा है? राहुल गांधी के साथ कितनी महिलाएं आएंगी? क्योंकि पिछली बार तो सिलेंडर को लेकर चली गई थी, तमाम महिलाएं बीजेपी को वोट किया था कि भैया उज्ज्वला सिलेंडर मिला, तमाम चीजें मिली महिलाओं को, कई सारी चीजें। तब तो 350-400 था सिलेंडर, अब तो 1000 के ऊपर है, तो अब तो महिला निकल ही रही है। अब हमारी वो ईरानी मैडम तो कुछ नहीं बोल रही है, कहीं छुप गई है बिल में जाके। और अब ये जैसी है, अब ये कैसे खाना बनाएंगी? बोल रहे हैं ना उज्ज्वला, मतलब उज्ज्वला योजना शुरू करके मैं अपनी बहनों का घर वो कर रही हूँ करके, मोदी जी तो कहाँ हो रहा है ये सब? 1000 का ये कैसे लेंगे? अगर ये 200 रुपये का हमारे तो कहाँ से लेंगे बेचारे? राहुल गांधी के समर्थन करती हैं आप? बिल्कुल समर्थन करते हैं। आप लोग कहाँ से आई हैं? थोड़ा यहाँ जाइए। आप लोग कहाँ से आई हैं? हम साकरी तालुका से धुले से आ रहे हैं। क्या सोच के आई हैं यात्रा में? हम यह सोच के आए हैं कि हम राहुल गांधी को जिताए दे। तो लगता है कि भाई इस बार राहुल गांधी कुछ कर पाएंगे? 14 के चुनाव में, 19 के चुनाव में तो बीजेपी बाजी मार गई थी। अभी कुछ इंटरनेट का यूज नहीं करेंगे, सिंपल तरह से चुनाव हो जाएगा तो हम जीत जाएंगे। ईवीएम की बात कर रहे हैं? ईवीएम में भरोसा नहीं है? ना ईवीएम को लेकर मुझे भी भरोसा नहीं ईवीएम पे, क्योंकि अभी चंडीगढ़ में जो हुआ वो तो अभी एक आंखों के सामने है ना सबके। चंडीगढ़ में जो हुआ इलेक्शन में वो तो दिख रहा है क्या सीधे सीधे कैमरे में, तो फिर कैसे भरोसा नहीं करेंगी आप? भरोसा नहीं करेंगे तो लोकसभा चुनाव भी तो ईवीएम पे। हम तो चाहते हैं कि बैलेट पेपर पे हो या फिर चुनाव रोक दो, ऐसा ही है तो फिर, क्योंकि ईवीएम पे तो कुछ गड़बड़ होता ही है। अगर ऐसा में सब है। 400 पार का जो नारा दिया है मोदी जी ने, इस नारे को कैसे देखती है? ये सेटिंग किया होंगे उन्होंने, इसलिए इतने दिल से बोल रहे हैं कि इतना 400 पार हो रहा है करके। उनको आत्मविश्वास तो उनका है ना, सेटिंग है उनका, तो वो 400 पार भी जाएंगे। आप 400 मतलब राजू जी का रिकॉर्ड तोड़ते भी आएंगे, क्योंकि उनके हाथ में सारी चाबियां हैं। राहुल गांधी से क्या उम्मीद है आप लोगों को? राहुल गांधी से उम्मीद है कि उनके जैसे एक समझदार पढ़े लिखे हमारे पीएम हो, देश चलाए, देश को आगे ले चले, जिनके दिल में प्यार मोहब्बत है, महिलाओं से बच्चे बूढ़ों सबको लेकर वो चल रहे हैं, और जो प्रेम बांट रहे हैं आगे भी वो ऐसे ही हमारे मतलब देश को आगे लेके जाए। इंडिया गठबंधन बना है, कितनी मजबूती मानते हैं? नीतीश कुमार तो चले गए, जयंत चौधरी भी चले गए, जिन्होंने खाया वो गए। अब जो ईमानदारी से खड़े हैं वो राहुल जी के साथ खड़े हैं, अब जो गए वो गए, उनको छोड़ दो, उनको क्या पकड़ना है? जो है वो अपनी दुनिया है, ठीक है। जिन्होंने खाया वो गए, तो आया वो गए मतलब जिन्होंने रिश्वत ली या पैसा कमाया उन्होंने, तो ऐसे पॉलिटिशियन वो चले गए उनके साथ में ईडी के डर से। और जो जैसे हमारे अभी अनिल देशमुख हमारे गृह मंत्री थे लास्ट टाइम, वो जेल में रहे ना, वापस आए निर्दोष, मतलब उनके तो कुछ आरोप लगा नहीं। नितिन राउत जो है वो भी वापस आ गए कुछ दिन रह के, तो वो ईमानदार लोग हैं कि महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार है। महाराष्ट्र की सरकार कैसी चल रही है बताइए जरा? सरकार तो बस चल रही है, कोई ढकेल रहा है एक जन उनको। सरकार कहाँ चल रही है? कुछ भी नहीं हो रहा है। आज मैं जहाँ से आई हूँ
उनको पीछे से ढकल रहे हैं। खेल रहे हैं। 3 लोग 3 साइड में खड़े हैं। फडणवीस हमारा भी वो अजय पवार चला गया उसमें, और अपने शिंदे जी है खोके खाके बोके हो गए हैं। मैं जहाँ से आई हूँ, सरकार ने क्या किया, पढ़ने लिखने का हक तक बंद कर दिया। तो वहाँ पर पट संख्या कम है करके स्कूल बंद कर दिए। अब छोटे छोटे बच्चे जो जंगल के एरिया में गांव है वो कहाँ से जाएंगे, मतलब पढ़ो ही मत हम लोग। फिर अभी ये स्कूल का भी हुआ है कि जो 25% आरक्षण था गवर्नमेंट मतलब प्राइवेट स्कूल में बच्चों को, वो भी बंद कर दिया। 10 साल में मोदी सरकार देखी आपने, है ना? 10 साल में कुछ काम अच्छे लगे महिलाओं को? कुछ नहीं किया उन्होंने, कुछ नहीं किया महिलाओं के लिए। तो वो तो कह रहे हैं सिलेंडर दिया, आवास दिया, बहुत। एक बार दिया, एक बार क्या जन्म भर चलेगा सिलेंडर? महीने भर में 2 महीने में भरना ही पड़ेगा ना भैया, तो तब हर बार थोड़ी ना दे रहे हैं वो हमको। अच्छे दिन के वादे थे, बोला बहुत हुई महंगाई। दिन नहीं है, सारी महंगाई है। आज पूछो कि आदमी जो 5-6 हजार में कमाई करके खा रहा है वो कैसे खा रहा है बेचारा। बताइए चाचा, आप भी आए हैं अधिवेशन में? हाँ आए। हाँ। क्या सोच के आए हैं? मैं संविधान बचना चाहिए, इसके वास्ते हम आए हैं यहाँ पे। संविधान को क्या हो रहा है बताइए। ये संविधान सब चला गया है, फर्दिला अब्दिला नहीं रहे ये देश में। सबको एडी के मार्ग से दबा के चल रहा है ये राज, ईडी से। ईडी से। और महाराष्ट्र में क्या चल रहा है? महाराष्ट्र में वही चल रहा है। गठबंधन में जो पक्ष थे, लोगों ने जिसका मतदान किया वही लोग गद्दारी करके चले गए हैं। अब महाराष्ट्र के अंदर अभी देखो, धनगर समाज को आरक्षण का एसटी में शामिल करने का जो इन्होंने जो आश्वासन दिया था, वो ना मोदी ने दिया था ना देवेंद्र फडणवीस साहब ने दिया था। आप कहाँ से आए हैं? पालत कुसुम्बत हुए क्या सोच के आए हैं आज यात्रा में, अधिवेशन में? यात्रा में हमारे राहुल गांधी, हम कांग्रेस से बहुमत मिलेंगे, कांग्रेस को बहुमत मिलेंगे। हमारे कुणाल पाटिल आमदार मोदी जी अच्छे नहीं लगे कार्यकाल? कारण वो उतना गैस का भाव क्या बढ़ाया, वो घर को देने वाला कुछ नहीं मिला, कुछ खेती का नुकसान हो गया, हमको प्याज को खानदान का भाव मिला नहीं। ठीक है। आप लोग कहाँ से आए हैं? दोंडेचा। क्या सोच के आए हैं यात्रा में? कुछ नहीं, एक संकल्प है ऐसा जो किसानों का जो भलाई करेगा, इसके साथ हम रहेंगे। अभी देखेंगे राहुल गांधी जी साहब क्या 10 साल रही बीजेपी की सरकार, मोदी की सरकार, कुछ काम वाम हुए आपके? नहीं काम भी तो है अच्छा, लेकिन ये भी जो किसान लोगों का सोचेगा तो बहुत अच्छा होगा। किसान तरफ चाहते हैं आप बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए, किसान तरफ सोचने वाला चाहिए। जरूर बदलाव होना चाहिए। 404 रहेंगे, सिर्फ 44 जीरो आएंगे। 404 नहीं मोदी जी, सिर्फ 4 जीरो आएंगे, सिर्फ 40 सीटें, सिर्फ 40 जीरो। 400 पार कह रहे हैं। नहीं होगा, सिर्फ 4 जीरो 40 सीट आएगी सिर्फ।